औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जमाल रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अल्लामा मोहम्मद काशिफ़ मदनी। नाज़रीन, आज जो स्टूडियो के अंदर मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले आपका तारुफ़ करवाते चलूँ। मेरे साथ जो आज एक असास तरीन और ख़ूबसूरत टॉपिक पे बात करने के लिए आलिम तशरीफ़ फरमाएँ, आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद नदीमुर्रहमान सियालवी साहब, ख़तीब मरकज़ी जामिया मस्जिद सागरी, आप तशरीफ़ लाएँ। आपको खुशामदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपके साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत नात पढ़ने वाले मुल्क पाकिस्तान का खूबसूरत नाम, मेरी मुराद इज़्ज़त माब जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद आसिम मासूमी साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गुनगुन सफ़िया से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो अख़ुवत के हवाले से लेकर आपकी खिदमत में आज हाज़िर हुए हैं। चूँकि दौर हाज़ा की ये ज़्यादा ज़रूरत भी है और हर तीसरा बंदा इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करता है। और यकीनन आप और मैं अगर अपने इर्द गिर्द झांक कर देखें, इधर उधर देखें, तो हम नफ़रतों का शिकार हैं। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी खसलतें, ऐसी आदत हैं जिनके अंदर हम नफ़रतों का बहुत ज़्यादा वो बोझ है हमारे अंदर। इत्फ़ाक़ इताअत तो दूर दूर तक हमारे नज़र ही नहीं आता और भाई भाई का गला काट रहा है और जगह जगह आपको जनाब नाराज़गी, झगड़े, लड़ाई, ये सारी चीज़ें यही दिखाई देती हैं। आज क़िबला अल्लामा साहब से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे सुनने वालों को अख़ुवत के हवाले से बताएं। अख़ुवत क्या है और ये कितनी ज़रूरी है एक बंदा मोमिन के लिए। कुरान और हदीस की रोशनी में आप इस पर ज़रा रोशनी फरमाइएगा हमारे सुनने वाले नाज़रीन के लिए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। माशाअल्लाह। और याद रखिए कि जब एक इंसान जब दूसरे इंसान के लिए बेहतर सोचता है, वो अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए बेहतर कर देता है। ये इंसान अगर दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए भलाई के सोचता है। तो ये हमें कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारक से बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं जिससे हमें ये तालीम मिलती है। और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपना प्रैक्टिकल काम करके हमें दिखाया है, अपनी ज़िंदगी के अंदर हर वो काम किया है कि जिससे दूसरे की भलाई हो। कितनी मिसालें ऐसी हैं कि जब मक्का से मदीना मनव्वरा के अंदर कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचते हैं तो वहाँ पर जायदादें बहुत ज़्यादा थी और जब वो सहाबा इकराम के अंदर तकसीम हुई तो यहाँ तक मिलता है कि कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अंसार, आप यहाँ के रहने वाले हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो जायदादें हैं आपने अपनी जायदादें महाजरीन के अंदर तकसीम कर दी हैं। ऐसे करते हैं कि जो आपकी ये जायदाद हमें मिली है हम आपके अंदर तकसीम करते हैं। वो कहने लगे हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हमारे महाजरीन दोस्त हैं जो सहाबाई कराम हैं जो मक्का से तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि उनको जायदाद तो मिल गई है लेकिन हम देखते हैं कि वो आए दिन शर्माते हैं, उस तरह से नहीं इस्तेमाल करते। हम ये चाहते हैं कि ये जायदाद जो है, ये ज़मीनें जो हैं, ये उन तक पहुँचाई जाएँ, वो इनके हक़दार हैं। लेकिन जब ये बात महाजरीन तक पहुँचती है, क्या खूबसूरत तालीम है कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि जब महाजरीन तक ये बात पहुँचती है वो कहने लगे हमसे ज़्यादा हक़दार अंसार हैं, इसलिए कि जब हम यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी जायदादें, अपनी ज़मीनें वो हमें दे दी हैं, तो हम चाहते हैं उन तक ये बात पहुँचे और वो इनके ज़्यादा हक़दार हैं, ये जायदाद उन्हें दी जाए। कहने का मतलब ये है कि जब भी सहाबा कराम के ज़िंदगी का हम मताला करते हैं तो हमें एक ही दर्स मिलता है कि दूसरे के लिए बेहतर सोचो। कितनी ऐसी मसाले मौजूद हैं जिनमें से एक सहाबी रसूल हैं हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास किसी ने एक बकरे की कोई सिरी भेज दी, तो जब वो लेकर पहुँचते हैं तो उन्होंने कहा पास वाले घर का तक पहुँचा दो। जब उन्होंने कहा मुझसे बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा, तो जब उसके घर तक पहुँचती उन्होंने आगे ये चलती चलती रवायात के अंदर आता है 7 घरों के अंदर फिरती, पहले घर के अंदर आ गई। ये क्या था कि एक दूसरे की मोहब्बत थी।
तो आज जो हमारे अंदर पाई जाती है, हमारे अंदर ये है कि हम दूसरे की मोहब्बत नहीं सोचते। आज नफ़रतें आम हैं, हसद आम है, बोझ आम है। ये कुरान करीम की जब हम तालीम इसके ऊपर अमल करते हैं तो कुरान हमें बार बार यही कहता है कि आप अपने से दूसरे को अफजल समझो, आप अपने से दूसरे को बेहतर समझो। जब आपका अंदर का जो इंसान है ये साफ़ हो जाएगा, आपके अंदर से जब दूसरे की मोहब्बत ज़ाहिर होगी तो यकीनी बात है कि आप इस कुरान के ऊपर अमल करना शुरू हो जाएंगे। और फिर याद रखिए क्या खूबसूरत ये आपने आज सवाल किया है मेरे भाई, कि देखें अगर हमारे अंदर दूसरे की मोहब्बत होती है तो उसके लिए हम ये सोचते हैं पड़ोस पे देखें उसका हक़ हमने कैसे अदा करना है, बीवी बच्चों का हक़ हमने कैसे अदा करना है, और अगर हम देखें यतीमों का हक़ कैसे अदा करना है। आज लोग यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि गरीबों का हक़ मारने के बाद वो उम्रे के लिए चले जाते हैं। आज लोग जायदाद समेटने के बाद, यतीमों का हक़ मारने के बाद वो चले जाते हैं हम उम्रा करने के लिए। हालांकि होना ये चाहिए कि वो अगर पड़ोस पे हैं किसी का हक़ अदा करें, किसी गरीब की उसके लिए मदद के लिए तैयार हो जाएं। और अल्लाहु अकबर कबीरा, जब बंदा किसी के लिए एक ज़रूरत पूरी करता है अल्लाह तबारक व तआला हज़ारहा उसके लिए रास्ते खोल देता है। ये क्या है कि उसके दिल के अंदर दूसरे की मोहब्बत आ जाए। कुरान हमें यह सिखाता है, नबी का फरमान हमें यह सिखाता है कि एक ना एक जब बंदा दूसरे के लिए बेहतरी सोचता है, वो अक्सर हमारी ज़बान में कहते रहते हैं कर बला हो बला। ये क्या मतलब है कि जब दूसरे के लिए हम बेहतर सोचेंगे तो करीम रब हम पे करम फरमाएगा। आज हम नमाज़ें पढ़ते हैं, आज हम सदका तो खैरात देते हैं, लेकिन देखने में आता है लोग लाइनों में लगे होते हैं, वहाँ पे क्या भाई फ़लाँ साहब आज वो सदका कर रहे हैं, वो ज़कात दे रहे हैं। हालांकि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ज़कात ले रहे हैं। अगर वो ना लेते तो हम अपना माल कहाँ पे देते, हम अपना माल कहाँ पे खर्च करते। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि आज हम देने वाले हैं। क्या ख़बर कल हमारे ऊपर ऐसा वक़्त भी आ सकता है हम भी लेने वाला हूँ। लेकिन ये सारी बात पता है क्या है कि आज हमारे दिल के अंदर जब दीन की मोहब्बत आ जाएगी, जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी तो सारे काम आसान हो जाएंगे। अगर हमारे दिल के अंदर दीन की मोहब्बत निकल जाएगी, अगर हमारे दिल से रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकल जाएगी तो आए दिन हम परेशानियों के अंदर घेरते चले जाएंगे। आज दिन हम परेशानियों के अंदर चले जाएंगे। क्यों? कि जब तक हम दूसरे भाई के लिए अच्छा नहीं सोचते, हम दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे। हम रोज़ा रख रहे हैं तो इसका क्या कि हमारा रब क्या हमारी भूख देखता है? नहीं, वो देखता है कि इसके अंदर का जो इंसान है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम जो आमाल हैं उनका दारोमदार नीयतों पर है। आज अगर मेरी नीयत अच्छी होगी तो मैं एक अगर खजूर का दाना भी सदका करता हूँ, मैं किसी भाई को पेश करता हूँ तो अल्लाह उसे ओहद पे पहाड़ जितना सवाब अता करेगा। लेकिन अगर मैं किसी को दिखाने के लिए ये काम करता हूँ, अगर मैं ओहद पहाड़ जितना भी सदका सोना चांदी सदका कर देता हूँ, लेकिन अगर मेरा पीछे मकसद ये है कि लोग देख के कहें वाजी फ़लाँ साहिब ने तो बड़ा सदका किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? कि आए दिन जब हम इन बातों के अंदर चलते हैं, देखते हैं हमारा माहौल है, हमारा माशरा है, उसके अंदर देखते हैं और हर बंदा ये कहता है माशरा ख़राब हो गया, हर बंदा ये कहता है माशरा ख़राब हो गया। और मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ माशरा किससे बनता है? अफराद से बनता है। अगर मैं खुद ठीक होऊंगा तो मेरे घर वाले ठीक होंगे, मेरे दोस्त अहबाब ठीक होंगे, मेरे ताल्लुकदार ठीक होंगे। कुरान तो हमें बार बार कहता है ना, कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो, कितना खूबसूरत अंदाज़ है आपका, ए ईमान वालो कूनू मअस सादिक, फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो मुझसे डरते रहो, व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। कुरान हमें बार बार ये कहता है या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो डरते रहो, ए ईमान वालो मुझसे डरते रहो। आज हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारे दिल से डर निकल गया है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, लोग देख के कहें हमारी नमाज फ़लाँ साहिब बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं, बड़े तहज्जुदगार हैं। अल्लाह अकबर। याद रखिए एक शख्स है ना, वो अगर नमाज़ पढ़ता है वो नमाजी कहलाता है। एक शख्स है वो अगर रोज़ा रखता है वो रोज़ादार कहलाता है। एक हज करने के लिए जाता है वो हाजी कहलाता है। एक अगर रब के रास्ते के अंदर माल सदका करता है तो वहाँ पे उसे कहते हैं बड़ा सखी है, बड़ा मालदार है। लेकिन खुदा की कसम इमाम आला हज़रत से किसी ने पूछा, अल्लाह अकबर, आशिकों के इमाम हैं, उनसे पूछा कि बताओ ये कुरान जो आया है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत बन के आया, मुत्तकी कौन है?
अल्लाहु अकबर। आला हज़रत ने फरमाया, याद रखो, कोई नमाज पढ़ता है नमाजी बन जाता है, कोई हज करता है हाजी बन जाता है, लेकिन मुत्तकी वो है जिसके लिए कुरान हदायत बन के आया है। वो होता है मुत्तकी कि जिसकी तन्हाई पाक हो जाए, जिसकी तन्हाई साफ़ हो जाए। अब तन्हाई साफ़ कैसे होगी? हमारे पास तो आज सोशल मीडिया आ गया है, बड़े बड़े मोबाइल आ गए हैं, तो इनके ऊपर हमारी जो तन्हाइयाँ गुजरती हैं वो किस हाल में गुजरती हैं। आज हमारा नौजवान कहाँ पे जा रहा है? अगर इसके दिल के अंदर दीन की मोहब्बत होगी तो फिर ये मोबाइल भी अगर खोलता है तो किसी आलिम को सुनेगा, मोबाइल भी अगर खोलता है तो किसी दीन वाले की बात को सुनेगा। ये सारी बातें उख़्वत के अंदर आती हैं। जी माशाल्लाह क़िबला अल्लामा साहब बड़ी खूबसूरत और हसन अंदाज से आपकी और मेरी इस्लाह कर रहे थे और कह रहे थे कि माशरे के अंदर अखुवत का एक बड़ा मकाम है और अखुवत ही एक ऐसी दौलत है कि जिसके ज़रिए एक बंदा मोमिन कुर्बत खुदाबंदी भी हासिल कर सकता है और नज़र शफ़क़त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वो अनायत मुयस्सर कर सकता है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे साथ जो नात ख़ान मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ मैं उनकी जानिब बढ़ूँगा। हाफ़िज़ मोहम्मद आसिम मौसूमी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत के फूल निछावर फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। नबी की रहमत का दर हमेशा खुला हुआ है, खुला रहेगा। नबी की रहमत का दर हमेशा खुला हुआ है, खुला रहेगा। नबी की रहमत का दर हमेशा खुला हुआ है, खुला रहेगा। उन्हीं के सदके से काम अपना बना हुआ है, बना रहेगा। उन्हीं के सदके से काम अपना बना हुआ है, बना रहेगा। लाहद में आका ने आ बचाया तो मुझसे मुनकर नकीर बोले। लाहद में आका ने आ बचाया तो मुझसे मुनकर नकीर बोले। अज़ाब तुझसे इन्हीं के सदके टला हुआ है, टला रहेगा। अज़ाब तुझसे इन्हीं के सदके टला हुआ है, टला रहेगा। नबी की रहमत का दर हमेशा खुला हुआ है, खुला रहेगा। फकीर जब से हुआ नबी का मुझे नहीं डर किसी कमी का। फकीर जब से हुआ नबी का मुझे नहीं डर किसी कमी का। नबी की खैरात से ये दामन भरा हुआ है, भरा रहेगा। नबी की खैरात से ये दामन भरा हुआ है, भरा रहेगा। उन्हीं के सदके से काम अपना बना हुआ है, बना रहेगा। जो शर्म इसियां पे रख रहे हैं वो रोज़े महशर यूं छोड़ देंगे। जो शर्म इसियां पे रख रहे हैं वो रोज़े महशर यूं छोड़ देंगे। मेरे अमल पे
करम का पर्दा पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा मेरे अमल पे। करम का पर्दा पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा उन्हीं के सदके से काम अपना बना हुआ है, बना रहेगा। हम लोग हीले किया करेंगे, नबी के दुश्मन जला करेंगे। हम लोग हीले किया करेंगे, नबी के दुश्मन जला करेंगे। ये 400 मुस्तफ़ा का झंडा खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा। ये 400 मुस्तफ़ा का झंडा खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा उन्हीं के सदके से काम अपना बना हुआ है, बना रहेगा। नबी की रहमत का दर हमेशा खुला हुआ है, खुला रहेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है हाफ़िज़ साहब। बहुत खूबसूरत और अहसन अंदाज से आपने आक़ाए दो जहां सरवर कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़री पेश की। यकीनन दिल नूर नाला नूर हो गया। और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत अंदाज़ में हमने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात की। मैं क़िबला अल्लामा साहब की जानिब एक दफ़ा फिर बढ़ूँगा अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए। मैं पूछना चाहूँगा क़िबला अल्लामा साहब, ये ज़रा सुनने वालों को बताइएगा कि अख़ुवत कितनी ज़रूरी है और इसके हमारे माशरे के अंदर कितनी ज़रूरत है। आज आप देखते हैं जिस तरह अगर आप नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान की तरफ गौर करें तो हुज़ूर ने बंदा मोमिन को एक दूसरे का जिस्म करार दिया है। फरमाया ये जिस्म की मानद है, अगर सर में उसे तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है, पाँव में कांटा लगता है तो पूरे जिस्म में उसको तकल्लुफ़ होती है। इसी तरह जिस्म के किसी भी अज़ाब में उसको दर्द होता है तो उसकी दर्द जो है वो पूरा जिस्म महसूस करता है। लेकिन अगर हम इसी फरमान को दौरे हाज़ा के साथ तकाज़ा करते हैं, दौरे हाज़ा के साथ इसका तकाबुल करते हैं तो हमें उल्ट नज़र आता है। वो जो चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई थी वो हमें दिखाई नहीं देती। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि किस अंदाज़ से हमें हिज़ा माशरा और हिज़ा मुस्लिम और हिज़ा ईमान वाला शख्स किस अंदाज़ से हमें अपने माशरे को बेहतर करना चाहिए और किस अंदाज़ से अपने माशरे के अंदर अख़ुवत को पैदा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माशाल्लाह आपने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में बात रखी है। तो मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आज अगर हम दीन को लेकर चलते हैं, अपने घर से आगाज़ करते हैं, अपने भाई को देखें, अपने भाई की मोहब्बत को देखें, अपने भाई के साथ चलना शुरू करते हैं, फिर हम पड़ोस पे देखें, फिर हम यतीमों बेवाओं का देखें। जब तक हमारे दिल के अंदर दीन नहीं आएगा, हमारे सीने के अंदर दीन नहीं आएगा, दीन की मोहब्बत नहीं आएगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारे दिल के अंदर दीन की मोहब्बत आ जाएगी तो फिर हम भाई के बारे में सोचेंगे। आज देखें रसूलुल्लाह का फरमान भी है कि एक बंदा मोमिन जो अपने लिए सोचता है वही उसको दूसरे लिए सोचना चाहिए। तो उस हवाले से भी आप ज़रा लाजमी बताइएगा ईमान वालों को कि हम जिसके अंदर अपने भाई के लिए, अपने लिए अच्छी चीज़ पसंद करते हैं ताकि दूसरे के लिए भी हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो तो अख़ुवत का यकीनन मकसद हमें हासिल होगा। तो याद रखिए कि जब तक हम दूसरे के बारे में उसी वक्त सोचेंगे जब हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। हम हर वक्त अगर दूसरे के लिए हसद और बुग़्ज़ सोचते रहेंगे तो हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते हैं, हम उख़ुव्वत के ऊपर अमल नहीं कर सकते हैं। फिर हम भाईचारा जो है, जो हमारा ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ हमारा जुड़ नहीं सकता है। क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सिद्दीक़ बाप की सिद्दीक़ा बेटी, एक मरतबा कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर तशरीफ़ फरमाते हुए तो और कहा, आयशा मांग, आज क्या मांगना चाहती है, पूछ आज क्या पूछना चाहती है, खुश हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ से जब ये बात फ़ौरन उठकर चली जाती हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और जाके कहते हैं कि आज कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत खुश हैं
और कह रहे हैं मांग जो कुछ मांगना चाहती है, पूछ जो कुछ पूछना चाहती है। तो ज़रा आप बताइए क्या पूछो, आप बताइए क्या मांगो। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बेटा अगर ये बात है तो आप जाएं, जाकर पूछें कि कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप मिराज के ऊपर गए थे, आप और रब के दरमियान जो राज की बातें हुई थी उनमें से कोई एक राज हमें बता दें, कोई एक राज हमें बता दें। अल्लाहु अकबर। जब सिद्दीक़ अकबर की बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा आशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पहुँचती हैं और आके अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बताइए कि जब मिराज की रात आप गए थे रब के हुज़ूर, तो बताइए कि आप और रब के दरमियान जो राज की बातें हुई थी वो क्या हुई थी। अल्लाहु अकबर। कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे यारे गार, पूछा भी तो क्या पूछा, पूछा भी तो क्या पूछा, लेकिन मैंने कह दिया तो मैं अब बता रहा हूँ। कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, करीम रब इरशाद फरमा रहा है कि जब कोई बंदा किसी दूसरे, अगर दो दिल हैं वो टूटे हुए हैं उनको जोड़ता है, दो भाई नाराज़ हैं अगर उन्हें राज़ी करता है, उनका ताल्लुक़ अच्छा करता है, दो ख़ानदान टूटे हुए हैं दूर हैं उनका ताल्लुक़ आपस में जोड़ता है, तो अल्लाहु अकबर। कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, करीम रब इरशाद फरमा रहा है कि वो बग़ैर हिसाब किताब जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाहु अकबर। सैयदा आशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ से उठती हैं और सिद्दीक़ अकबर को ये खुशखबरी सुनाने के लिए पहुँचती। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगे। तो सैयदा ने पूछा, हुज़ूर इसमें रोने की कौन सी बात है, इतनी आसान बात है कि अगर बंदा दो दिलों को जोड़ता है, आपस में मोहब्बत पैदा करता है, दो नाराज़ को आपस में राज़ी करता है, सुलह कराता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बग़ैर हिसाब जन्नत। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बेटा आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, अगर इसका दूसरा रुख भी देखते तो आज जो हमारा माशरा है वो उसकी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा माशरा है कि जो दूसरा रुख सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि इसका दूसरा रुख ये है कि अगर देखो बग़ैर हिसाब किताब तो वो जन्नत में जाएगा, जो दो को जोड़ता है। आज जो माशरे के अंदर जो तोड़ता है इसका क्या हाल है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बेटा देख, अगर जोड़ता है तो बग़ैर हिसाब जन्नत में जाएगा, तो आज अगर तोड़ता है, आज कहता ताल्लुक़ करता है, आज भाई को भाई से दूर करता है, रिश्तेदार को रिश्तेदार से दूर करता है, तो फिर वो तो बग़ैर हिसाब जहन्नम में जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों ने मोहतरम ये याद रखिए कि आज हमें चाहिए, मैं आपकी वसादत से तमाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, पूरी उम्मत मुस्लिमा तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वो दूसरे भाई के लिए भी सोचें। आज अगर हम रोज़ा रखते हैं अपने लिए सोचते हैं तो हम गुरबा के लिए सोचें, हम मसाकीन के बारे में सोचें, हम बेवाओं के बारे में सोचें। तो यहाँ पर चलते चलते हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज इफ्तार के टाइम तो हम तरह तरह के खाने दस्तरखान के ऊपर लगाते हैं, तो गज़ा के अंदर क्या हो रहा है, फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। इसी तरह कितने हमारे भाई ऐसे हैं जो एक एक टाइम के लिए तरस रहे हैं, भूखे और प्यासे बिलक रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास अपने लिए तो है, दूसरे के लिए नहीं सोचते। तो ये कुरान, ये दीन हमें यही पैगाम देता है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे भाई के लिए भी पसंद। माशाअल्लाह क़िबला अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से आपकी और मेरी इस्लाह की, और यकीनन जिस पहलू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई कि हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो पूछा हुआ सवाल बड़ा अहम तरीन ये बात है, और इससे बड़ी इंसान सबक हासिल कर सकता है और इससे निजात भी हासिल की जा सकती है। यकीनन आज अगर हम इज़ा माशरा देखते हैं तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है। हम दिल तोड़ते तो हैं लेकिन जोड़ने वाले नहीं हैं। जहाँ दिल जोड़ने पर जन्नत है तो वहाँ दिल तोड़ने पर जहन्नम भी है। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो हमारी गुफ्तगू थी, उसके अंदर अखुवत का माना यही है कि आपने और मैंने एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करना है, एक दूसरे को भाई भाई बनाना है और एक दूसरे के साथ इत्फाक मोहब्बत प्यार से अपनी ज़िंदगी को गुजारनी है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर हाफ़िज़ मोहम्मद आसिम मासूमी साहब की जानिब बढ़ूँगा, कहूँगा कि आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश करें। बिस्मिल्लाह। हाले पे जाएं आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह करीम अपनी बारगाह में ये हमारी अक़ीदतें कबूल फ़रमाए, जिस अक़ीदत के साथ माशाल्लाह आपने नात पढ़ी, बड़ा लुत्फ़ आया। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला नए मेहमानों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।